हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 पाठ माता का अंचल। लेखक शिवपूजन सहाय। विधा संस्मरण। उपन्यास का अंश। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। माता का अंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। शिशु को जन्म माँ ही देती है। वह अपने गर्भ में उसे सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसी सुरक्षात्मक अनुभूति को लेकर बच्चा इस संसार में जन्म लेता है। यह सच है कि पिता भी उसे सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा इस पाठ में भी पिता पुत्र के संबंध में देखा गया है। यहाँ पिता लेखक को हर खतरे से बचाता है, परंतु जब भोलानाथ सांप को देखकर अत्यधिक डर जाता है तो वह भागकर माँ के आंचल में छुप जाता है। वहीं पर वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वास्तविकता यह है कि पिता बच्चे को सामाजिक सुरक्षा अवश्य प्रदान करता है, किंतु जो भावनात्मक सुरक्षा, स्नेह तथा वात्सल्य उसे माँ की गोद से मिलता है, वह अन्यत्र मिलना असंभव है। यही कारण है कि अत्यधिक सुख या दुख में शिशु अपनी माँ के आंचल में ही शरण लेता है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? पाठ माता का अंचल के आधार पर बताइए। उत्तर। मेरे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना निम्न कारणों से भूल जाता होगा। पहला, बाल स्वभाव के कारण। बच्चे स्वभाव से सरल व भोले होते हैं। वे जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी जल्दी बात को भूल भी जाते हैं। मास्टर जी द्वारा खबर लेने के कारण भोलानाथ रो रहा था, किंतु मित्रों को देखते ही उसे कुछ देर पहले का दुखद समय याद ही नहीं रहा और वह मित्रों के साथ खेलने लगा। दूसरा, खेल में आनंद मिलने के कारण। खेल बच्चों को अत्यंत प्रिय है। पिता की गोद में सिसकते भोलानाथ को जब नाचती गाती मित्र मंडली मिली, तब वही सुर अलापने की इच्छा से भोलानाथ पिता की गोद से उतर गया। वह खेल में मिलने वाले आनंद की कल्पना ने ही भोलानाथ को सिसकना भुला दिया। प्रश्न 3 है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। एक तुकबंदी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। हम खेलेंगे खेल कबड्डी, तुम भी रहना नहीं फिसड्डी, पेड़ चढ़ो लपको डंडा, खेलो नहीं तो खाओ डंडा। इस प्रकार की जो एक तुकबंदी है, इस तुकबंदी की तरह आप भी अपने खेलों से जुड़ी तुकबंदी जो भी आपको याद है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 4। भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेल की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। भोलानाथ और उसके साथी गांव में रहते थे। ग्रामीण खेल तमाशे तथा खेलने की सामग्री शहरी खेल तथा खेलने की सामग्री से बिल्कुल भिन्न है एवं इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। भोलानाथ तथा उसकी खेल मंडली खेत खलिहान बाग बगीचों में दौड़ते भागते रहते थे। कभी बैठकर भी खेलते तो उनके खेल भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे, जैसे नाटक करना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना आदि। उनके खेलने की सामग्री भी सरकंडे, पत्ते, गीली मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल, बालू आदि होते थे। जबकि आज के बच्चे ज़्यादातर टीवी, वीडियो गेम, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर खेलते नजर आते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल भी उनकी खेल सामग्री में शामिल है। भोलानाथ और उनके मित्रों के खेलों में भोलानाथ के पिता शामिल होते थे, किंतु आजकल व्यस्तता के कारण माता पिता के पास बच्चों को देने के लिए समय का अभाव ही रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भोलानाथ और उनके साथियों के जमाने के खेल और खेल सामग्री में आज के जमाने के खेल और खेल सामग्री में बहुत भिन्नता पाई जाती है। हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 पाठ माता का अंचल। लेखक शिवपूजन सहाय। विधा संस्मरण। उपन्यास का अंश। प्रश्न 5।
पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। उत्तर: वैसे तो यह पूरा पाठ ही दिल को छूता है, क्योंकि लेखक ने बड़ी सफलतापूर्वक माता पिता के वात्सल्य को उजागर किया है। फिर भी अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो अत्यंत मार्मिक है। पहला, पिता का बच्चे को नहला धुलाकर पूजा में अपने साथ बिठाना तथा उसकी शरारतों का आनंद लेना। दूसरा, उसके साथ कुश्ती लड़ना, जानबूझकर हारना और फिर बेटे से खट्टे मीठे चुंबन मांगना। तीसरा, माँ द्वारा बहला फुसलाकर खाना खिलाना और उसे जबरदस्ती पकड़कर चोटी बांधना। चौथा, सांप से डरकर गिरते पड़ते दौड़ते हुए माँ के आंचल में छुप जाना तथा माँ द्वारा उसके आंसू पोंछना। पांचवा, पुत्र द्वारा मूछें खींचने पर पिता द्वारा बनावटी रोना रोना। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर: इस पाठ में चित्रित 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति तथा आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। ग्रामीण जीवन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। व्यावसायिक संस्कृति ने अपने पैर गाँवों में भी पसारने शुरू कर दिए हैं। आधुनिकता की लहर से हमारे गांव भी बच नहीं पा रहे हैं। वहाँ का युवा वर्ग खेती न करके शहर की ओर पलायन कर रहा है। व्यवहार और बातचीत में सादगी के स्थान पर चालाकी और धूर्तता आ गई है। अपनत्व की जगह धन और स्वार्थ आ गया है। अगर विकास की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में नए अनुसंधान हो रहे हैं। नई नई तकनीकें, वैज्ञानिक तरीकों से बनाए गए उन्नत बीज तथा खाद का प्रयोग हो रहा है। अब बच्चे दिन भर खेलने में व्यस्त न होकर शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करें। माता पिता के लाड़ प्यार भरी भावनाओं को डायरी में छात्र स्वयं अंकित करेंगे। प्रश्न 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: इस पाठ का उद्देश्य ही माता पिता का अपनी संतान के प्रति वात्सल्य प्रेम को दिखाना है, जिसमें लेखक ने बखूबी सफलता प्राप्त की है। पिता पुत्र के सारे क्रियाकलाप वात्सल्य जनित ही है। स्नान, पूजा पाठ से लेकर भोजन तक सब कुछ पिता के वात्सल्य को दर्शाता है। पिता द्वारा भर पेट भोजन खिलाने के बाद ही माँ की ममता उसे पुनः बहला फुसलाकर जबरदस्ती से और भोजन कराती है। ललाट में, नाभि में काजल लगाकर माँ बच्चे को बुरी नज़र से बचाती है, क्योंकि माँ के लिए उनकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। पिता का बच्चे के साथ उसके खेलों में शामिल होना तथा सांप के डर से भोलानाथ द्वारा माँ के आंचल में शरण लेना सभी कुछ वात्सल्य को दर्शाता है। हिंदी पूरक पाठ्यपुस्तिका कृतिका भाग 2, पाठ माता का अंचल, लेखक शिवपूजन सहाय, विधा संस्मरण, उपन्यास का अंश। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर: शीर्षक की सार्थकता इन बातों पर निर्भर करती है कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए और पूरी तरह से विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, और इस आधार पर माता का अंचल शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि पाठ के अंत में हम देखते हैं कि सांप के डर से लेखक, जो कि हर वक्त पिता के साथ रहता था और माँ से सिर्फ भोजन तक का संबंध था, भागकर माँ के आंचल में ही शरण लेता है और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यही इस पाठ की प्रमुख घटना है और इसी में पाठ का संदेश निहित है। इस पाठ के अन्य शीर्षक हो सकते हैं माँ की ममता, बचपन के दिन, माता पिता का दुलार आदि। प्रश्न 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित ढंग से अभिव्यक्त करते हैं: उन्हें सम्मान देकर, उनकी दी हुई शिक्षा पर चलकर, उनके विश्वास पर खरा उतरकर, छोटे छोटे कार्यों में उनका हाथ बटाकर, उनके हाथों से भोजन करके, अपनी प्यार भरी मीठी बातें करके, उनके साथ खेलकर, उनसे रूठकर, उन्हें मनाकर और संकट की घड़ी में उनकी शरण लेकर आदि। प्रश्न 11,
माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर: माता का अंचल पाठ में रची गई बच्चों की दुनिया 20वीं शताब्दी की है, जबकि हमारी दुनिया 21वीं शताब्दी की है। पाठ में वर्णित 30 के दशक की दुनिया और हमारी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। पाठ में ग्रामीण जीवन व संस्कृति का चित्रण है और हम शहरी जीवन जीने के अभ्यस्त हैं। उन बच्चों के माता पिता उन्हें खिलाने, सुलाने तथा उनके साथ खेलने आदि के रूप में उन्हें पूरा समय देते थे, जबकि आजकल माता पिता व्यस्तता के कारण बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। उन बच्चों के खेल और खेल सामग्री साधारण होती थी, किंतु आजकल बच्चों के पास महंगे इलेक्ट्रिक खिलौने होते हैं। उन बच्चों में मैत्री की भावना थी, लेकिन आजकल के बच्चे अकेले खेलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। जीवन शैली में बदलाव के कारण बच्चे पड़ोस तथा मोहल्लों में खेलने नहीं जाते। प्रश्न 12, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उत्तर: छात्र छात्राएं स्वप्रेरित होकर आंचलिक रचनाएं अवश्य पढ़ें।